नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है। वहीं सीएम योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। विकसित भारत हम सब का संकल्प बने, इसके लिए हर एक व्यक्ति के स्तर पर जो प्रयास होने हैं, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के 25 वर्ष के इस कालखंड को हर नागरिक को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को प्रारंभ किया था। अब ये देश के अंदर एक लोकप्रिय यात्राओं में से बन चुकी है, जो गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे आम जनमानस को प्राप्त हुआ है, इसके बारे में भी, और जिनको नहीं प्राप्त हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी एक माध्यम बन रहा है। पिछले लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है। पिछले लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है, और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। विकास की योजनाओं का लाभ देश के अंदर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाने जैसे उद्योग लग रहे हैं। और ये केवल उद्योग ही नहीं लग रहे हैं, एम्स बन ही नहीं रहे, बल्कि इनसे नए नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के हर गरीब को मिल रहा है। आपने देखा होगा, जितने लोग मंच पर आए थे, किसी की जाति मत या मजहब पूछ करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। योजना का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वह तबका है जो अब तक वंचित था, गरीब था। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसी उद्देश्य से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कल भी और आज भी इन सभी यात्राओं में शामिल होने का अवसर गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ है। और 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं गाजियाबाद के प्रताप विहार में लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचा रहे हैं। साथ ही निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पृथक लोगों को दिया जा रहा है। बता दें कि पृथक को खास तौर पर छपवाया गया है। इसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचे और उस दिन क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी भी दी गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 22 जनवरी को इसका प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। और अयोध्या से अक्षत लेकर लोग घर घर जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय निवासियों की क्या पूरा मामला है। आप घर घर जा रहे हैं, ये क्या चीज है? ये अयोध्या से पूजित अक्षत निमंत्रण है, जो अभी नव निर्वाचित श्री राम मंदिर जो बना है उसके लिए घर घर निमंत्रण है। तो जैसे श्री राम मंदिर बन गया है, बनने जा रहा है, उसको लोकार्पण होने वाला है, उसको लेकर आप लोगों में कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा, बहुत पूरा जन खुशी है। जय श्री राम। हमारे दर्शकों को ये समझिए, अक्षत चावल किस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है और उनको क्या संदेश दिया जा रहा है? अक्षत चावल का मतलब है शांति का संदेश है। ये सब प्रेम भाव से अयोध्या एक बार धाम में दर्शन करने जरूर जाएं।
निमंत्रण पत्र है। निमंत्रण पत्र निर्माण हो चुका है, क्या आप अपने परिवार के साथ वहाँ जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। और हम आशा करते हैं सभी भारतवासियों से कि जिस प्रकार राम राज्य आया था और राम राज्य में सभी लोगों ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच न रखें, अपने अपने देश का विकास करें, अपने ब्लॉक का विकास करें, दूसरे को गिराने की न सोचे। जिस प्रकार श्री राम ने हमेशा दूसरों का साथ दिया और सबको आगे बढ़ाने का साथ दिया, हमेशा अपनी प्रयत्न करें कि सबका साथ हो, सबका विकास हो और देश के विकास भी हो। हम यही चाहते हैं सभी भारतवासियों से। जय श्री राम। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, हमारे महिला भी हैं, इस कार्यक्रम में शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, श्री राम जी आज वापस अपने घर आ रहे हैं, अपने महल में पधार रहे हैं और इसकी खुशी हम इससे लगा सकते हैं कि जब हमें इतनी खुशी थी तो उस टाइम पर अयोध्या वासियों को कितनी खुशी होगी। और इस टाइम पर भी पूरे भारतवर्ष में ये जो शुभ दिन मनाया जा रहा है 22 जनवरी को, और मुझे लगता है कि ये शायद विश्व की सबसे बड़ी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे सनातन धर्म को, क्योंकि सनातन एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है और हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। हमें ये राम जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमारे स्थानीय लोग जो घर घर जाके अक्सर चावल बांट रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या मंदिर का के लिए लोगों को आग्रह कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार। खबर मुरादाबाद से है, जहां शहरी इलाके में शोभा यात्रा निकालते हुए पूजित अक्षत और पत्रक वितरित किए जा रहे हैं। दुकानदारों को पूजित अक्षत वितरित किए जा रहे हैं। बता दें कि मंडी चौक क्षेत्र के व्यस्तम बाजार से शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं गाड़ी को राम रथ बनाकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में राम भक्त भजनों पर जयकारा लगाते हुए शामिल हुए। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर का दौरा किया, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मैंने यहां मंदिर मार्ग की तैयारी, मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी आदि का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। चलिए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफटी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। उस सिक्योरिटी चेक के बाद फिर वो सीधा जा सकेगा परकोटा पे, परकोटा से आगे वह जाएगा और सीढ़ियों को चढ़ के, जिनकी संख्या 33 है, वो सीढ़ियों को चढ़ करके, जहाँ पे कि आपको मालूम है कि अभी स्थापित भी हो गए हैं, आप उसको देख सकेंगे दूर से, वहाँ पर गज द्वार बन चुका है, सिंह द्वार बन चुका है और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुण जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं। वहां जाकर के फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले 1 सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। यह अवश्य है कि कुछ काम उस समय भी चल रहा होगा, लेकिन उस कार्य को हम लोग रात्रि में करेंगे और दिन में हम लोग श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, जिससे लोग घर में घी के दिए जलाएं। सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन वाले गांव-गांव जाएंगे, तो मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, गांव-गांव घी पहुंचाएं, जिससे कि वो घी के दिए जला पाए। खबर लखनऊ से है, जहां राष्ट्रीय लेवल पर समाजवादी अधिवक्ता सभा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाईस जनवरी को श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक एआरएम रोडवेज की बसों में रामधुन बजेगी। बता दें कि यात्रियों को रोडवेज की 20 बसों में रामधुन सुनने को मिलेगी। वहीं एआरएम अधिकारियों ने रोडवेज बसों में फिल्मी गाने बजाने पर प्रबंध कर दिए हैं और 22 जनवरी तक म्यूजिक सिस्टम के माध्यम से रामधुन बजाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं अभी तक 20 गाड़ियों में हमने रामधुन की शुरुआत कर दी है, राम भजन की, और उनमें बज रहा है। और जो अयोध्या है, अयोध्या जा रही है हमारी फिलहाल 2 गाड़ियाँ जा रही है अयोध्या गोरखपुर, और एक अयोध्या जाती है शाम को मथुरा अयोध्या। उसमें भी हमने म्यूजिक सिस्टम करवा दिया गया है और उसमें भी राम भजन चल रहे हैं। और जैसे जैसे यात्री बढ़ते जाएंगे, यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होने देंगे और गाड़ियां लगा दी जाएंगी। हमारी गाड़ी में सारी आधुनिक सुविधा दे रखी है, म्यूजिक सिस्टम लगा रखे हैं, राम भक्ति के भजन भी चलते हैं, सवारियों को आगे करने के सिस्टम भी है, एसओजी सिस्टम भी है। किसी सवारी को आपत्ति है तो बटन दबाएं, एसओएस डायरेक्ट संपर्क करेंगे और सारी आधुनिक सुविधा गाड़ी में प्रदान है। खबर हरियाणा से है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने रोड शो से हरियाणा में लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। बता दें कि 3 राज्यों में मिली बड़ी जीत से हरियाणा में बीजेपी का उत्साह बढ़ गया है। हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की जद्दोजहद में लगी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। ये हरियाणा भाजपा के लिए खुशी का मौका है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश में आए और हमारे कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। ज़बरदस्त खुशी की लहर है, ज़बरदस्त जो है रोड शो हुआ और 2024 का लोकसभा का चुनाव का आगाज़ तो हो ही चुका है और जो 3 चुनाव के सरकार बनी हमारी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इससे बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में। हरियाणा के अंदर भी 10 की 10 के लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। खबर लखनऊ से है, जहां मेधज शौर्य सम्मान समारोह में धज एस्ट्रो फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर त्रिपाठी की तरफ से आज पुलिस सेवा काल में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम पर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश शामिल हुए। खबर हरियाणा के पट्टी से है, जहां पट्टी के वार्ड नंबर 2 में कुछ युवकों ने घर में घुसकर एक गर्भवती महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मृतक की पहचान सुनीता के रूप में हुई है, जो 4 महीने की गर्भवती थी। इस दौरान मृतक की सास ने बताया कि बेटे राजे का स्थानीय बॉबी नाम के युवक से झगड़ा हुआ था, जिसका कल शाम आरोपी ने राजीनामा कर लिया था। इसी बीच रविवार को बॉबी उनके घर आया और राजा को जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। इस गोलीबारी में राजा की पत्नी सुनीता को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। मेरा पुत 2 साल जेल कट के आया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬਸਤੀ ਚ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ।
खबर लखनऊ से है, जहां अंडा व्यवसायी चंद्रशेखर से हुई लूट का खुलासा हुआ है। बता दें कि कैंट पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड मोहित के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मास्टरमाइंड मोहित के कब्जे से लूट की रकम और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। बता दें कि घटना में 7 लोग शामिल थे, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। थाना क्षेत्र कैंट में एक अंडा व्यवसायी से एक स्कूटी पर चलने वाले लड़कों ने उससे छिनैती करी थी। उसकी बाइक स्कूटी भी छीन ले गए थे और उसके पास जो रुपए थे वो भी साथ में ले गए थे। इस संबंध में जब पुलिस ने सूचना प्राप्त करने पर उनको दौड़ाया तो वो अपनी स्कूटी छोड़ करके, जो उन्होंने लूटी थी वो छोड़ करके भाग गए थे। स्कूटी उसी दिन बरामद हो गई थी। उस संबंध में जो वहां पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, उन सब की गहनता से पड़ताल की गई। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये मिला कि जिस जगह से अंडा व्यवसायी, जो जहां से लाश उसने डिलीवरी करी थी और वहां से पैसा लेकर के आ रहा था, वहां पे काम करने वाला एक लड़का, इसमें उसकी फोटो हमें उसके फुटेज में दिखाई पड़ी, जिससे हमें शक हुआ कि इसमें मुखबिरी शायद उसके द्वारा की गई हो। वो लड़का मोहित कुमार है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। जब मोहित कुमार को उठा करके उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरी प्लानिंग बताई कि किस प्रकार से घटना की गई। मोहित कुमार राजा और बिच्छू नाम के 2 अपराधी हैं, जिनके ऊपर पूर्व से लूट के और छिनैती के मुकदमे लिखे गए हैं। खबर लखनऊ के सुहानी खेड़ा से है, जहां भीषण सड़क हादसे में कार में फंसे कई लोगों का पुलिस और फायर की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां छत पर कमरे में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। बताया जा रहा है कि सगी भाभी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर सर्जिकल ब्लेड से गला रेत कर अपने देवर की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला मोदी नगर के बिसौरख गांव का है। सादिक नगर देश की राजधानी दिल्ली में जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली नगर निगम में कई बड़े अहम बदलाव किए जा रहे हैं। दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने जब से मेयर पद की जिम्मेदारी संभाली है, तब से वो जगह जगह दौरा कर रही है और पिछले कई वर्षों से दिल्ली नगर निगम में चलती आ रही कमियों को दूर करने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। दिल्ली में लोगों के द्वारा किए जाने वाले कर को बढ़ाने के लिए दिल्ली नगर निगम की ओर से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि जिस योजना का नाम सहभागिता है। इसी क्रम में दिल्ली नगर निगम सेंट्रल जोन के द्वारा आज दिल्ली के सादिक नगर स्थित एमसीडी कम्युनिटी सेंटर से सहभागिता दिवस मनाया गया। संभल के सदर तहसील इलाके में दिव्यांग ई रिक्शा चालकों ने कटोरा हाथ में लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। बता दें कि दिव्यांग ई रिक्शा चालकों के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई बंद करने और ई रिक्शा चालकों को लाइसेंस देने की मांग की, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर दिव्यांगों के नेता ने रोड जाम करके ऐलान किया है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, और फतेहपुर के थाना बकेवर के पहाड़ीपुर इलाके में घर के बरामदे में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।